अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? सर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। बाकी आ जाए अभी। जी जी जरूर सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोगों ने छींकना खांसना बंद कर दिया है? जी सर। मैंने लोगों ने जो है ना छींकना और खांसना बंद कर दिया है। आज मैं मस्जिद में था, मैंने नोट किया कि लोग जो है ना अब खांसते भी नहीं है। पहले जब खांसते थे ना कोरोना की वजह से। हाँ। एक मिनट जरा ना वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरा असल में ना एक वो ख़राब हो गया माइक का, सेटिंग नहीं हो रही उसकी। अच्छा। एक कान में आवाज़ आती है मेरी। अच्छा, और स्टूडेंट्स आ रहे हैं या अभी यही 5-6 हैं? हसन, हेलो, जी जी सर आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है मेरी? माहम, तला, इफ्तिखार, अमजद, अहमद, ये सर हसन, आवाज फरीद। आ रही है आपकी? जी जी आ रही है। जी सर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, सर आवाज़ क्लियर है आपकी। क्लियर है मेरी? मैंने आपको इस ईएमएस की प्रेजेंटेशन दी थी ना? जी जी सर आपने जी बताया सर। था कि सबको देनी है। दे दी थी मैंने, नहीं दी थी? सर हमारा जो ग्रुप है, सर मेरा दे दी शहरियार थी। हसन दे दी थी ना? और तो तनवीर वो का आप लोगों ने वो तो आप लोग कब देंगे प्रेजेंटेशंस? हेलो। नेक्स्ट हेलो, क्लास में। तो अब कौन देगा? सर कोई और दे देगा। कोई है कोई और में? तला, आपका क्या टॉपिक था? तला, इफ्तिखार। सर मैं सर डिफरेंस बिटवीन ईएमएस एंड 45001 एचएसएमएस। हाँ, तो इस पे तो यार आपको काम आना चाहिए। आज मैं इसी हवाले बिल्कुल से सर, बात वो कर तो रहा था। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसी पे मैंने बात करनी थी। और मैं जो है ना वो भी चाह रहा था कि हम आईएसओ को थोड़ा खत्म कर लें।
अच्छा सर कर ले। हाँ ना, वही कर ले आज 14,000 जो है। लेक्चर भी हो जाएगा हमारा एक। ठीक है, आवाज आ रही मेरी? जी सर। अच्छा, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये नजर आ रही स्क्रीन सबको? हेलो? जी सर अब शेयर जी आ सर आ रही रही आ रही। ये जो है हमने डेफिनेशंस पढ़ ली थी सारी। जी सर, डेफिनेशंस हमने सारी आपने पढ़ ली मिड थी। टर्म में भी दी थी। हाँ, पेपर में भी दी थी। लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये नहीं पढ़ा था हमने, लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये कौन बताएगा? सर जो हमारे सर ये तो फैक्ट्री ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है हमें। हाँ, तो मतलब अगर हम लोग ये नहीं ऑपरेट करेंगे तो लाइसेंस हम लोग ले नहीं सकते। ये कौन बता रहा है? हसन? जी सर जी, इसमें लाइसेंस के हमें लाइसेंस लेना पड़ता है ना, किसका तो लाइसेंस? लाइसेंस हमें इसके बगैर मिलता नहीं है ऑपरेशन का। ऑपरेशन का? और एनओसीज लेनी पड़ती है सर, ईपीए की ना। जी, तो सीपा हाँ की एनओसीज लेनी पड़ती हैं। सीपा की जी सर जी। एनओसी क्यों लेनी पड़ती हैं कि सीपा जो है वो जब तक आपको एनओसी नहीं देता तो बास कंपनीज ऐसी मजबूर होती हैं कि उनका माल बाहर जाता है, तो वो कहती हैं कि भाई हमारा क्योंकि माल बाहर जाएगा तो जो यूरोप है या अमेरिका है उसके अंदर इन्वायरमेंटल कंप्लायंस के हवाले से एनओसीज चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, तो हमारे यहाँ लीगल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, कौन बताएगा? नय्यरीन? नय्यरीन अरशद? अच्छा, नोमान? ये दोनों वो हैं जो कि ऑनलाइन होके खाना खा रहे होते हैं। नोमान ऐसी है ना? अच्छा जी, सर मैं ये यही हूँ, आखिर में इसकी आवाज आती है। सर मैं यही लेकिन हूँ। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट आ रही है। अच्छा, अब सही है? मैं यहीं पर ही हूँ लेकिन आपकी आवाज कट रही है। अब सही है? हाँ बेहतर है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि नोमान आपने भी पढ़ा होगा, बीएस के अंदर भी पढ़ाया था मैंने आपको कि देयर आर सम लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। हेलो, कुछ आ रहे हैं स्टूडेंट्स, एक वो भी आए हमारे, क्या नाम है, तनवीर। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही? एक मिनट बंद करना। अच्छा, बाकी सबको इशू है या नोमान को थोड़ा सा आवाज नहीं आ नहीं रही? सर बहुत रुक रुक आ रही है, शायद मेरे नेट। सर आपकी आवाज सर क्लियर है। हमें तो सही आ रही है। बस ठीक है, फिर ये नोमान के नेट का मसला होगा सर, नुमान के नेट का। नोमान के नेट का मसला होगा। चले मैं स्टार्ट करता हूँ। देयर आर सम लीगल रिक्वायरमेंट्स हियर। क्या इसकी वजह ये है कि मैं आपको अगर कुछ कानून दिखाऊं, हमारे यहाँ जो कानून बने हुए हैं, ये कानून क्यों बने हुए हैं, कोई बैकग्राउंड इस हवाले से जानता हो? अमजद आप क्योंकि काम कर रहे हैं एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर और हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के हवाले से, हमारे कौन से लॉज हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल जी कौन सर। से एग्रीमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, हम किसके किसके सिग्नेटरी हैं? सर इंटरनेशनल तो इतना मुझे नहीं पता है, मैं आपको वो लोकल आपने बता सकता हूँ जो नेशनल लोकल। यार नो, लोकल की तो कोई हैसियत ही नहीं है, घड़े घड़ा है यहाँ की इन्होंने। चलो लोकल भी हम डिस्कस करते हैं, हमने तो लोकल को देखना होता है क्योंकि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स यही है। अच्छा, इंटरनेशनल जो है ना जी जी सर किस कौन? हमनिकुम। वालेकुम अस्सलाम, तनवीर। तनवीर सर, तनवीर। हाँ, तुम इकरा के नाम से आते ना तो मैं मेरे जहन में आया था, पता नहीं कौन स्टूडेंट है ये। सर एक्चुअली वो घर का लैपटॉप है ना, तो उसमें अच्छा ठीक है कजन है, उसकी क्लासेस भी होती हैं इसमें। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे तनवीर बताओ, कोई लीगल रिक्वायरमेंट हमारी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है? रिगार्डिंग सर अभी ज्वाइन किया, क्या चल रहा है थोड़ा सा बताएंगे? अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हमने पढ़ा था, तो मैंने उसकी जो है ISO 14000 की जो है वो PDF की फाइल खोली हुई है, नजर आ रही है तुम्हें स्क्रीन शेयर में? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है। इसके अंदर तुम्हें पहला पहला लिखा हुआ आ रहा है लीगल रिक्वायरमेंट्स।
जी जी तो लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारे यहाँ कौन सी है? एक तो सीपा एक्ट है हमारे पास, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, या जी सर। उसके अलावा पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, सबसे पहले तो वही पास हुआ था 1997 में। ये लोग जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, सद्दाम हो गए, क्योंकि अहमद हो गए, थोड़ा सा सीख लीजिएगा क्योंकि आप इन्वायरमेंट के नहीं हैं। तो मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वी नीड टू फॉलो या वी नीड टू कंप्लाई सम लीगल रिक्वायरमेंट्स और अदर रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। वो लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं? जो हमारे यहाँ एक एक्ट बना हुआ है 1997 का, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो हमें उस एक्ट के अंडर जो है हर इंडस्ट्री को उस एक्ट पे जो है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस करनी है, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर है, चाहे वो फार्मा है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक है, चाहे वो आपका पावर सेक्टर है, चाहे वो हमारा जो है अल्लाह आपका भला करे कंस्ट्रक्शन, इवन कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी हमारा इन्वायरमेंटल कंप्लायंस करता है। आप ये सबको पता होगा कि हमारी जो 6 मंजिला बिल्डिंग बनती है, 6 मंजिला बिल्डिंग बनने के लिए भी इन्वायरमेंटल कंप्लायंस है, सीपा से इजाजत लेनी है, IEE जमा होगी, ठीक है। 6 से ऊपर 6 से 15 तक जो है वो IEE होती है। 15 प्लस अगर स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है या हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, तब भी हमें इन्वायरमेंटल कंप्लायंस करानी है या लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, हमें EIA जमा करानी होती है। तो हर चीज़ के अंदर हमारे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स हर लिहाज से पूरी करनी है हमें, क्योंकि ये लोकल भी है और अगर इंटरनेशनली कोई माल भेज रहा है, जैसे रजबी इंडस्ट्री है, ये वहाँ पे हमारे तनवीर काम करते हैं, इसी तरह हसान काम कर रहे हैं। हसान, आप किस में काम कर रहे हैं? आर्टिस्टिक मिलीनियर्स में सर। आर्टिस्टिक मिलीनियर, इनका सारा माल बाहर जाता है, तो इनकी तो रिक्वायरमेंट है जो जिनका माल एक हमें उमर गारमेंट्स कंपनी है, उनसे रब्ता, वो कह लेंगे हम सारा माल अपना स्पेन भेजते हैं। तो स्पेन जिनका माल जा रहा है, तो स्पेन क्योंकि यूरोप में आता है और यूरोप की ये है कि भाई आप जो है वो कंप्लायंस करेंगे। इसी तरह आप जो है अमजद जो है आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो कुछ इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है। सर हम अच्छा IFC की जो गाइडलाइंस हैं, परफॉर्मेंस जी, स्टैंडर्ड्स हैं IFC के, उनको इंटरनेशनल फॉलो कर रहे होते हैं। जी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की आपको गाइडलाइंस पूरी करनी होती है, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया जिसका आपको पता है। कुछ इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स ये भी हैं कि पाकिस्तान इज द, अगर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मुझे कोई सब्जेक्ट मिलता है हैजार्डस मैनेजमेंट का या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, तो उसमें मैं आपको कुछ, क्योंकि मैंने CSS को पढ़ाया था, ये जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनको मैंने पढ़ाया था किप्स के अंदर। तो वहाँ पे मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया था उनमें भी इन्वायरमेंटल साइंस का एक सब्जेक्ट है, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वो जो मैंने पढ़ाया तो मेरी बहुत लर्निंग हुई। एक तो स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, दूसरा मेरी अपनी लर्निंग ये हुई कि मुझे कुछ ऐसी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स का पता चला जो कि मैंने MSc, इवन मेरे जो मास्टर्स या PhD का प्रोग्राम था उसमें भी पता नहीं थी। तो बुक्स पढ़ी मैंने। अब मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि तकरीबन देयर आर मोर देन 700 मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स। कितने हैं टोटल? तो बड़े काम की बात है 700 जी, मोर देन 700, 700 इन्वायरमेंट पे एग्रीमेंट्स बने हुए इंटरनेशनली, ये ध्यान में रखिएगा, 700 से ज्यादा। और ये आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आपके बहुत काम आएगा। आप कहीं बाहर जाते हैं दुबई वगैरह में जॉब करने, तो ये आप वो इंटरनेशनल को फॉलो करते हैं, वो पाकिस्तान तो उनके किसी खाते में नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल सर। तो अब देयर आर मोर देन 700 मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, जिसको हम मियाज कहते हैं। मियाज, आपने कभी कोई रिपोर्ट देखी होगी, उसमें मिया लिखा होता है, MEA सर। MEA, गुड। तो MEA मीन्स मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स। वो इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स क्या है? मल्टीलेटरल है। ये बहुत सारे कभी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बना हुआ है, कहीं वो जो है आपका हैजार्डस पे बना हुआ है, कहीं वो बायोडाइवर्सिटी पे बना हुआ है। अच्छा, तो मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स बने हुए हैं। अच्छा, इन इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स का पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। सर इसमें एक और मैं ऐड करूंगा, लाइक जिस तरह कोश है, कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हजार्डियस टू हेल्थ, वो भी एक एक्ट है ना, कोश एक्ट वो 1974 हेल्थ आई एंड थिंक। सेफ्टी के हवाले से है, वो हेल्थ सर उसमें भी इन्वायरमेंट की चीजें आ जाती हैं। उसमें देखो, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तला इफ्तिखार भी हमारे साथ है। तला जी सर। ये आपको मैंने जो टॉपिक दिया है, दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन ISO 14001 एंड ISO 45001।
यानी हेल्थ जी एंड सर। सेफ्टी और इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इन्वायरमेंट के हवाले से बात करूंगा। तो हम सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान ने कितनों को साइन किया है, कितने इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स को साइन कर चुका है पाकिस्तान, कौन बताएगा? सर मोर देन 700 तो हैं, उसमें से पता नहीं सिग्नेचर कितने का हुआ ये नहीं हमने पता। कितने साइन किए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वी आर द सिग्नेटरी ऑफ 22 एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स। ठीक है, हमने 22 इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स पे साइन किया हुआ है और रिसेंटली एक और को साइन करके आए हैं जिसको हम कहते हैं कौन से को साइन करके आए हैं अभी, या उसके मेरे जहन से निकल गया, लेकिन आखिर में आता है मीना माटा बे मरकरी आवाज शोर बहुत आ रहा है। हेलो, सर कोयोटो प्रोटोकॉल का भी शायद नहीं पाकिस्तान वो तो सिग्नेटरी है। वो क्योटो का भी है, मॉन्ट्रियल का भी है, ये पुराने हैं। और एक जो कोप 21 हुई थी पेरिस में, कॉन्फ्रेंस ऑफ वो मैं बताता हूँ, मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। कॉप क्या होता है, कॉप मॉप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस नहीं, ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज कहलाता है, COP कॉप शायद जो मेरे याद पड़ता है। हुआ ये था कि जब ये क्या कहते हैं इस पे इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हुए तो एनवायरमेंटल एग्रीमेंट 2 या 3 शक्लों में थे, वो चीज़ें मेरे जहन से निकल गई हैं। जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स जो है आया वो हमारे किस शक्ल में होते हैं, या तो वो ट्रीटी की शक्ल में होते हैं, ट्रीटी मतलब मुआहदा, ठीक है, या वो ट्रीटी की शक्ल में होते हैं, या एक और टर्म आती है उसके लिए, बहुत अच्छी टर्म है मेरे जहन से निकल गई। तो हमारे यहाँ उस पे ना कुछ क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है मीना माटा बे पे जो एक एग्रीमेंट था, मीना माटा बे में जो मरकरी पे जो हुआ था, याद है आपको? मरकरी के हवाले से मौजम साहब भी पढ़ाते थे। जी सर, मिनी मार्टा डिजीज जांच हुई थी। क्या हुआ था अमजद उसमें? सर मरकरी से जो डिस्चार्ज था वहाँ पे, जो पॉन्ड वगैरह था जहाँ से फिशिंग करते थे वो लोग, वहाँ पे जो मरकरी जो बना रही थी कंपनी वो डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दी थी। तो हाँ, मरकरी जो है फिर उसमें क्या हुआ था, बायो मैग्निफिकेशन हुआ था, जिसको मछलियों को और वो खाया था ह्यूमंस में ट्रांसफर हो गई जी थी। जी, जिसकी और वजह से फिर जो है उनको न्यूरोटॉक्सिन होता है मरकरी, तो वो एक उसकी बेसिस पे जो एक बहुत पुराना वाकया हुआ था कि एक जापान के अंदर, ये मोहम्मद अहमद और आप बाकी सुन लीजिएगा, सद्दाम, ये बड़े काम की चीज़ है। मीनामाटा एक जगह है जापान के अंदर जहाँ पे एक इंडस्ट्री लगी जो कि मरकरी को यूज़ कर रही थी एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, या थर्मोमीटर बनाती थी या कुछ भी यूज़ करती थी। तो वो क्या कर रही थी, साथ में एक समंदर था, बे था, तो वहाँ पे उस मरकरी को एज इट इज़ डंप की जा रही थी। तो वहाँ पे वो मरकरी जो है वो मछलियों के अंदर एकोमुलेट होना शुरू हुई, फिर वो बायो कम्युलेशन हुई, फिर वहाँ से वो जब ह्यूमन ने खाना शुरू किया तो मैग्नीफाई हुआ, वहाँ पे वो फिर ह्यूमन के अंदर जो है वहाँ पे न्यूरल डिस्टर्बेंस आना शुरू हुई। तो उसकी बेसिस पे जो है वो एक मरकरी को एक हैजार्डस सब्सटेंस में गर्दाना गया, और फिर वो इंटरनेशनली एक एग्रीमेंट बना के मरकरी जो है वो एज इट इज, वो फिर इंडस्ट्री बंद हो गई थी, उस पर बैन लगा था, उस पर जुर्माना भी लगा था, वो बंद हो गई थी, उसकी प्रोडक्शन रुक गई थी। तो फिर एक हैजार्डस सब्सटेंस के हवाले से मरकरी के हवाले से एक एग्रीमेंट बना था। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली मरकरी वाले उस एग्रीमेंट को भी साइन किया है। तो पाकिस्तान इस तरह के, जैसे आप कोयोटो प्रोटोकॉल कह रहे हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कह रहे हो, इनको साइन किया हुआ है, जिसके अंदर आपका क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, कन्वेंशन, सॉरी याद आ गया, कन्वेंशन, एक ट्रीटी होता है, कन्वेंशन होता है। तो 3 कन्वेंशन का मतलब भी एग्रीमेंट होता है। तो वहां से वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनी, पाकिस्तान उसमें से 22 कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है। कन्वेंशन ऑन मीना माटा बे डिजीज, ये भी एक अभी जो है ना बनी हुई है, जिसपे पाकिस्तान रिसेंटली सिग्नेटरी करके साइन करके आया है। और अभी आप देखिएगा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो है मरकरी को भी ऐड किया जाएगा। तो इसी तरह पाकिस्तान ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स को साइन किया है। जब वो रेटिफिकेशन फेज में आता है, मतलब रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि जब आप साइन करके आते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं इसको अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करूंगा। तो हमारे यहाँ एक्ट है, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसी एक्ट के अंदर फिर ये हमारे ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है। एक्ट में आपको कभी हमारे उस पर दिखा दूंगा जाके, मेरे पास अगर है तो मैं दिखा भी देता हूँ। इसको हम शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान, ये नजर आ रही स्क्रीन आपको, नई वाली, गूगल वाली आ रही है सर, क्लियर है। गूगल वाली जो मैंने गूगल खोला सर है, आ रही है, ओपन हो गया गूगल, ठीक है। इस पे अगर मैं लिख देता हूँ, क्या नाम है सर, आवाज कम हो गई आपकी, माइक थोड़ा करीब करने प्लीज। अब सही है, आवाज आ रही है? जी सर।
अच्छा, अगर मैं इस पे लिखता हूँ पाकिस्तान, या मैं लिखता हूँ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पंजाब, पंजाब का खोल लेते हैं हम, पंजाब में ज़रा क्लियरिफिकेशन है थोड़ी सी। ये ईपीडी पंजाब की वेबसाइट खोली है मैंने, तो यहाँ पे आपको जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी, मतलब कोई भी इंडस्ट्री काम करेगी तो वो इन लीगल रिक्वायरमेंट्स को, ये देखें नीचे लिखा हुआ है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना आईएसओ में, यहाँ पे ये लीगल सेक्शन लिखा हुआ है, ये लीगल अदर रिक्वायरमेंट्स नजर आ रहा है आपको? आप सबको नजर आ रहा है ना जी आईएसओ? सर जी। अच्छा, इस पे जब मैं लीगल अदर रिक्वायरमेंट्स में Yes, sir. ईपीडी के डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, तो ये लिखा हुआ लीगल सेक्शन, ये आखिर के अंदर ये लिखा हुआ लीगल। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हेयर वी हैव द लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर कोई लॉ बना हुआ है, यहाँ पे लॉ क्यों नहीं डाले इन्होंने, लीगल सेक्शंस के अंदर लॉ गायब है। मैं इसको दोबारा देखता हूँ अगर। सर ये आई थिंक ये कुछ काम चल रहा है इस पे, कुछ दिन पहले तो सब कुछ था इसमें, था पंजाब वाली वेबसाइट पे। चलो सिंध का खोल लेते हैं, सिंध का खोल लेते हैं। सिंध वाली पे तो मुश्किल ही मिले, पर कुछ चीजें तो हैं उस पे। हाँ, ईपीडी सिंध, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सिंध, इसके रूल्स पे चले जाते हैं। ये रूल्स लिखा है, तो ये सारे रेगुलेशंस हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी, ये रूल्स लिखा है। IEEI रेगुलेशन 2014, इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग रूल है, हैजार्डस सब्सटेंस रूल है, सिंध एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रूल है, प्रोटेक्शन पेनल्टी रूल्स है कि भाई किस इंडस्ट्री को कितनी पेनल्टी लग सकती है। फिर ट्रिब्यूनल है इसकी हमारी एक, कितनी ट्रिब्यूनल्स हैं टोटल अमजद, इन्वायरमेंट के हवाले से कितनी ट्रिब्यूनल है हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर? सर 4 ही होंगी सर। नहीं भाई, नहीं, वी हैव ओनली 2 ट्रिब्यूनल्स। और ट्रिब्यूनल का क्या काम होता है? सर जो केसेस वगैरह होते हैं उनकी जो जी, इन्वायरमेंट के जितने भी केसेस होते हैं, कंप्लेंट्स वगैरह जितनी होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, भाई 6 मंजिला बिल्डिंग थी, इसकी इन्वायरमेंटल आपने वो चेकलिस्ट बनाई थी या नहीं बनाई थी, या कोई इंडस्ट्री कंप्लाई नहीं कर रही, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो फिर उसके केसेस जो है ट्रिब्यूनल में जाते हैं। और ट्रिब्यूनल हमारा, जैसे इसका एक जज होता है, ट्रिब्यूनल के अगर आप रूल पढ़ेंगे तो इसमें भी एक जज होता है बाकायदा, वो फैसले सुनाता है कि भाई इस कंपनी को इतना, ये पेनल्टी रूल लिखा है ना ऊपर, तो पेनल्टी लग सकता है पर डे के हिसाब से, कंपनी 10,000 रुपये से 10 लाख तक जुर्माना लग सकता है। तो ये इसके रेगुलेशंस बनी हुई हैं। इसी तरह सिंध हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, उसमें उसके अंदर ये है कि भाई कोई भी हॉस्पिटल जो है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ मच हैजार्डस है, वो उसको आपने फॉलो करना है। जी सर जैसा आपने बताया कि एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल पाकिस्तान में सिर्फ 2 बनी हुई है। हाँ, इसकी मैं बताना भूल गया एक्सप्लेनेशन। 2 हमारे पास ट्रिब्यूनल है, एक कराची के अंदर, एक लाहौर के अंदर है। ठीक है, सिर्फ 2 ही ट्रिब्यूनल्स हैं। हाँ, बलूचिस्तान और सरहद केपी के, ये कहाँ जाएंगे फिर? जैसे मैं जो काम देखता हूँ वो चारों, आवाज कट रही है अमजद। नहीं सर, मैंने कोई खास जो केसेस से मैंने आ रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग तो पूरे चारों सूबों में काम कर रहे हैं ना बैंकिंग के हवाले से, तो मेरे पास केसेस जो है ना वो से कहा कि टोटल 4 बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, नहीं ट्रिब्यूनल 4 बनी हुई है, ट्रिब्यूनल तो 2 है हमारे पास। वी हैव ओनली 2 ट्रिब्यूनल्स, एक सिंध में है कराची के अंदर, और एक है लाहौर में पंजाब के अंदर। जो केपी का केस होता है, यानी अगर कुछ की कोई सुनवाई होनी है तो वो जाती है लाहौर में, यानी उसका अपना कोई वो नहीं है, ट्रिब्यूनल नहीं है। तो केपी के जितने भी केसेस होते हैं वो पंजाब डील करता है। इसी तरह बलूचिस्तान के जितने भी केसेस होते हैं वो सिंध डील करता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपके सिंध प्रोहिबिट, सही, ठीक है, ये है स्मार्ट रूल्स है हमारे, ये कुछ रेगुलेशन है। तो यहाँ वही ISO के हवाले से, हाँ जी सर क्लियर है, क्लियर है ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे ठीक है सर। लीगल रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स होती है। कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स क्या होगा ताला? कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स किसे कहते हैं? कॉर्पोरेट होगा आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उससे रिलेटेड। नहीं सर, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को जो कहते हैं। ठीक है, और करीब नयरीन आप बताएं।
फाहम? जी सर। व्हाट इज कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट? सर आई थिंक ये जो है ना इंडस्ट्री स्पेसिफिक, लाइक टेक्सटाइल, अगर हमारे पास टेक्सटाइल का सेक्शन है उसकी अलग होंगी, लेदर इंडस्ट्री है उसकी अलग। देखिए कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप रजबी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास बिल्कुल एक और बाजू में जो है एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फिर फार्मा है, तो आपका एक कॉर्पोरेट, आप किस कॉर्पोरेट के अंदर आते हैं? जब भी कोई क्या कहते हैं, कोई भी इशू होता है, जैसे पिछले दिनों मैं जेम्स में गया था, ठीक है, तो जेम्स में ये रजबी वाले भी आए हुए थे, जेम्स में जो है आर्टिस्टिक वाले भी आए हुए थे, जेम्स में जो है एबट वाले भी आए हुए थे, उसके बराबर में ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वाले बैठे हुए थे। तो उनका एक कॉर्पोरेट का मतलब ये है, उसमें सिर्फ कोरंगी का ही आएगा, जिसको हम कहते हैं काटी। नहीं पता काटी का? पता है सर। रोजाना जाते हो आप वहां पे, काटी नहीं पता? कोरंगी पता है सर, एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो काटी इज अ कॉर्पोरेशन। उस काटी की अपनी कोई रिक्वायरमेंट है तो आपकी लीगल तो नहीं है, वो तो काटी की है, तो दैट इज कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट। मतलब ये कि मैं इंडस्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, मैंने कोरंगी में इंडस्ट्री लगानी है, एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है, मैंने उस सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उस पे काम करना है। कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट क्या होती है? उस स्पेसिफिक कॉर्पोरेशन की होती है। मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल की अपनी एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है, इसी तरह काटी है, ठीक है, इसी तरह बकाटी है। बकाटी कहाँ की है? कराची। ये सर कुरंगी का है? नहीं, बिन कराची के कासिम, लिए बिन कासिम एसोसिएशन बकाटी है, क्योंकि मैं काम करता हूँ ना, मैं कभी कंसल्टेंसी करता हूँ, तो मुझे फिर इससे रिलेटेड मैं निकालता हूँ। नकाटी है, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बाकायदा लिखा है नकाटी। अब नकाटी वाले कासिम का तो अपना एक्ट भी बना हुआ है ना, अपने उनके वही कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट कहलाती है ना, फोर्ट कासिम की जैसे अपना बनाया है उन्होंने, सही सही, तो वो कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट है। सही। मतलब मैं बिन कासिम के अंदर या पोर्ट कासिम में मैंने जगह खरीद ली और मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ कपड़े की, तो मुझे एक तो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ठीक है, वो सारी जो भी कंप्लाइंस है, फलाने सेक्शन है। इसके अलावा मैं ये देखूंगा कि उस एसोसिएशन की अपनी कोई कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट तो नहीं है। मतलब बकाटी वाले कहते हैं कि नहीं यार, आप जो है ना वो सेप्टिक टैंक हर कंपनी लगाएगी, तो ये तो कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट बन गई। या बकाटी वाले कहते हैं कि हर कंपनी जो है वो मंथली 50,000 पे करेगी, तो लीगल तो नहीं है, बट दिस इज अ कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमें हर इंडस्ट्री को अपनी कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट भी देखनी होती है। तो ये मैंने आपको कुछ एक्ट्स बताए, लीगल रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि आपने कोई भी, क्योंकि ये लीगल रिक्वायर, एक बात जहन में रखिएगा, अगर ये मियाज ना बनते, यानी मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स ना बनते, सुनिएगा सारे इन्वायरमेंटलिस्ट को बात बता रहा हूँ मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, इन्वायरमेंटलिस्ट खास तौर पे, अगर ये एक्ट ना होते, जी सर, ये एग्रीमेंट्स ना होते, तो लोकली, यानी लोकली क्या मतलब, पाकिस्तान के अंदर कोई एक्ट ना बनता। पाकिस्तान साइन करके आया ना, पाकिस्तान साइन करके आया है कि भाई हम जो है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस करेंगे। ये फ्रांस के अंदर फलानी कन्वेंशन हुई, पाकिस्तान सिग्नेचर करके आ गया, फिर स्वीडन के अंदर हुई, वहां साइन करके आ गया। जब ये पाकिस्तान आते हैं तो इनको उस जो साइन करके आते हैं ना, ये उसको फॉलो करना होता है, दे मस्ट फॉलो। जब फॉलो करते हैं तो फिर एक्ट पास करते हैं। अगर वो एग्रीमेंट्स ना हो, कन्वेंशन ना बने, तो पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ना है। पाकिस्तान में जब रूल नहीं आएगा तो इंडस्ट्री उसको फॉलो नहीं करेगी। हम जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, दे आर बाय फोर्स, कंपनी कहती है हमारे ऊपर बोझ है, लेकिन दे हैव टू फॉलो। क्या ख्याल है आपका? कंपनी ऐसी समझती है ना? बिल्कुल तो सही बात है। अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स ना हो तो हमारी जॉब्स भी ना हो। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए तो ब्लेसिंग है, बिकॉज कंपनी जो है वो तो हर तरफ से पैसा बचा रही होती है, तो वो क्यों चाहेगी इन्वायरमेंटल कंप्लायंस हो। तो ये इन्वायरमेंटल कंप्लायंस जो है, लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है या कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स जो है, वो दीज आर द ब्लेसिंग फॉर अस, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस जॉब्स, ठीक है। तो लीगल रिक्वायरमेंट हो गया, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, इसको गो थ्रू करूंगा। ऑब्जेक्टिव टारगेट्स एंड प्रोग्राम्स, मैंने आपको बता दिया था कि जब हम कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव टारगेट्स या प्रोग्राम्स को सेट करना होता है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, रिसोर्सेज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, ये बता चुका हूँ मैं आपको। और उसके अंदर हमने क्या देखना होता है, कॉम्पिटेंसी, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ये भी हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर एक काम की बात है वो ये है कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या चीज होती है तनवीर?
जी सर। व्हाट इज द सर इसके अंदर ये होता है कि जो हम लोग ऊपर हमने भी पढ़ा था ना कि जो है ना वो जो हमारा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, लाइक जैसे अगर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ईएमआर की बात करते हैं, तो ही इज द सोल रिस्पांसिबल टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन के अंदर दो तरह की चीजें आती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कि हमने अपने जो सेट टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी पॉलिसीज वगैरह हैं, उन चीजों को हमने फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू वर्कर्स किस तरह कम्युनिकेट करनी है। तो एक तो इसके अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, लाइक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, या हमारे जो वो हैं कस्टमर हैं, उनको भी सीपा क्या हम है? लोग एक्सटर्नली चीजें कम्युनिकेट करते हैं कि भाई सीपा हम लोग इंटरनल ये है करने जा एक्सटर्नल रहे है? हैं। सॉरी सीपा इंटरनल है सर, एक्सटर्नल? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा सीपा कौन? सीपा एक्सटर्नल है या इंटरनल? सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। सर ये एक्सटर्नल है। बहुत ही इंटरनल है भाई ये तो। सर देखें, हम लोग जो है ना इनकी चीज़ों को, सॉरी जिस तरह सिंध फैक्ट्री एक्ट है या जो भी हमारे पास एप्लीकेबल रेगुलेशंस हैं, हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद इनको कम्युनिकेट कर रहे थे। लाइक हम इनको जो है ना क्वार्टरली रिपोर्ट्स वगैरह की सबमिशन करते हैं, सही। ईएमपी वगैरह, एनओसी वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू। तो सारी एक्सटर्नल नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत ही एक्सटर्नल होगा, सही बात है। ये सारी एक्सटर्नल हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं ये हमारी, ठीक है। देखें, एक्सटर्नल का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू डू सम एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज के अंदर हमारा जो बायर है वो भी हमारा एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी है, जो आपसे माल खरीद रहा है। रजबी माल बेच रही है, जी सर। ठीक है, अपना कपड़ा बेचती है मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, तो वो जो कंट्रीज है वो हमारा थर्ड पार्टी है, एक्सटर्नल। हाँ एक्सटर्नल है, ठीक है। यस तो सर। वो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, वो कहता है आप कंप्लायंस कराएं, नहीं तो हम आपका माल नहीं खरीदेंगे। इसी तरह सीपा क्या है, वो भी हमारी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल है। इसी तरह हमारा कंसल्टेंट हमारा थर्ड पार्टी एक्सटर्नल है। तो ये सारे जो है वो हमारी अच्छा कम्युनिकेशन इसके अंदर आ गए। डॉक्यूमेंटेशन ये पढ़ लिया था हमने कि किस किस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट करना है। सर नेक्स्ट मूव करें, 7 मिनट रह गए। हेलो जी जी सर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो सर आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है? आ रही है अब आ रही है सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, बस यही मैंने 4-5 मैंने बातें पढ़ानी थी आपको। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये पढ़ चुके थे आप पिछले सेमेस्टर के अंदर। ऑपरेशन कंट्रोल, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ये भी पढ़ा चुके हो। अच्छा, बस इसमें मैंने एक करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू, ये तो हो गया हमारा ईएमएस के हवाले से। अब मुझे बताएं कि कौन प्रेजेंटेशन के लिए तैयार होगा, प्रेजेंटेशन कब स्टार्ट करनी है। तकरीबन कोर्स तो कंप्लीट है, एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये प्रेजेंटेशन कब और कौन देगा, क्योंकि नेक्स्ट मैंने अपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। टॉपिक्स मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। हेलो, टॉपिक्स दे जी चुका सर, हूँ? करते हैं इसको इसको एक 2-3 दिन में एक साथ प्लान करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, एक और रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर इजाजत है। बोले। सर जैसे आप पहले लेक्चर अपलोड कर रहे थे ना, उससे बहुत इजी हो रहा था कि आप लेक्चर अपलोड कर देते थे एलएमएस पे, तो हर बंदा उसको एक्सेस भी कर लेता था और पढ़ भी लेता, बाद में तो सेशन करते थे, समझ भी आ जाते थे। जी। तो इस तरह से अगर सर दोबारा से करने तो अच्छा हो। मैं कोशिश करता हूँ। वैसे भी थैंक यू। हमें कोई 10-15 दिन रह गए हैं आपके, वो तो देख अपने कैबिनेट पे देख लीजिएगा, वरना फिर ऐसे ही काम चला लेंगे। ऐसे काम चला लेंगे, या फिर जो है मैं ऐसे करूँगा कि अब तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा, बहुत इजी हो जाता है सर, चीजें समझ भी आ रही होती हैं, सब अच्छा हो जाता अब बोर्ड पे तो खैर अच्छा समझ में आता है। बोर्ड पे तो बोर्ड का तो कोई हल ही नहीं है। मतलब आप इन प्रेजेंटेशन से जो है ना, ये तो फेंकने वाली बात है, ये समझ में नहीं आता बच्चों को। इंशाल्लाह अब यूनिवर्सिटी भी खुल रही है, तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छा, और ये मैं जो है बस ये आपसे डिस्कस ही करना था कि अच्छा, बस ये कि आप लोगों ने जो है ना प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करनी है अब,
और जिस जिस ठीक ग्रुप है सर। ठीक है, तो ये ठीक है ताकि सर, इंशाल्लाह। जल्दी इसको वाइंड अप करें। क्विज क्विज वगैरह मैं आपको एक आध दे दूंगा ताकि आप उसको जमा करा दें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात करते हैं। बीच में मैं हो सकता है एक आध क्लास रख लूँ, तो आप लोग जो है रेडी रहिएगा, कोई एक ग्रुप जो है सेशन देने के लिए। ठीक है सर, इंशाल्लाह सर पूरी हम दे देंगे। ठीक है, आप लोग रेडी कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। एक टॉपिक मैं रखूंगा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम पे, वो हो सकता है मैं बोर्ड पे बना दूं, तो फिर वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। किसी को और कोई क्वेश्चन ओके सर। पूछना है तो मुझे बता दें। नो सर। सर एग्जाम्स की अप्रोक्सीमेट डेट्स क्या होंगी? वही है फिलहाल में सितंबर में होगा, सितंबर के स्टार्ट में होगा इंशाल्लाह। तो सर ऑनलाइन ही लेके चलेंगे उसको या फिर पेपर attend तो मेरे करना ख्याल में पड़ेगा? ऑनलाइन होगा, लेकिन ये है कि अगला सेमेस्टर इंशाल्लाह खोल देंगे, उम्मीद काफ़ी लग रही है। इंशाल्लाह। ठीक है, और बाकी प्रेपरेशन शुरू कर दें आप लोग। अच्छा, आज स्टूडेंट्स बहुत कम थे, एक मिनट में कॉल आई मुझे। ठीक है, फिर एंड करें इसे। ठीक है सर, जी थैंक सर। यू। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार क्लास रखी थी मैंने, तो अभी वही ले रहा था मैं। रख के मैंने ले भी ली है, क्लास रख के मैंने एक क्लास ली भी है।